साल पहले जब अरब में इंसानियत खत्म हो चुकी थी, लोग गुलामों को हकीर समझते थे, छोटी बच्चियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था और बुतों की पूजा आम थी। यहाँ तक कि काबा में भी बुत रखे हुए थे। उस वक्त यहूदियों को पता था कि बहुत जल्द एक नबी आने वाला है जो कि इस पूरी दुनिया में इंसाफ कायम करेगा, क्योंकि बाइबल में ये लिखा था कि अहमद नाम का एक नबी इस दुनिया में आएगा, जो कि आज भी बाइबल में लिखा है। यहूदी उस वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस तरह से इंतजार करते थे जिस तरह आज हम इमाम मेहदी का इंतजार करते हैं। आखिरकार 570 ईस्वी को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए और इसी दिन काबा में रखे सारे बुत खुद से टूटने लगे और पारसियों के मंदिर में लगी आग, जो कि हजारों सालों से जल रही थी, जिसे एक बार भी बुझने नहीं दिया गया, वो भी अचानक से बुझ गई। और इसी तरह बहुत से मुआवजे हुए, क्योंकि ये कुफ्र के जवाल। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन से ही बहुत सच्चे और ईमानदार इंसान थे। अरब के लोग नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन्हीं खूबियों से बहुत इम्प्रेस थे और वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत इज्जत करते थे। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का की एक इज्जतदार औरत हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की तजारत का काम संभालने लगे। हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नेक दिल और ईमानदारी से बहुत मुतासिर हुई और उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निकाह का पैगाम भेजा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पैगाम को कबूल किया और हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से शादी कर ली। इसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जिंदगी गुजारने लगे, लेकिन जैसे ही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 साल की उम्र में पहुंचे, आपका इस दुनिया से दिल उठने लगा और आप अक्सर शहर से दूर गार में इबादत करने जाते थे। फिर एक दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही नाजिल हुई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत पर सबसे पहले इमाम अली और हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ईमान लाए, लेकिन दूसरी तरफ वो लोग जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत किया करते थे, वो सब आपके दुश्मन बन गए और आपको मारने की धमकी तक देने लगे। अरब के लोग सिर्फ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ही नहीं, बल्कि जो भी इस्लाम लाता उसे मारते पीटते और जुल्म करते थे, जैसा कि अबू सुफियान और अबू जहल। यहाँ तक कि एक बार तो मक्का के सारे लोग नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मारने आपके घर तक आ गए, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब और हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आपके साथ खड़े रहे, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम बचपन में ही यतीम हो चुके थे। इसलिए आपके चचा अबू तालिब ने आपकी हिफाजत की। लेकिन फिर 619 ईस्वी में एक ही साल में नबी अलैहिस्सलाम के चचा अबू तालिब और हजरत खदीजा दोनों वफात पा गए और अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर से अकेले पड़ गए। अरब के लोगों ने इसका फायदा उठाया और नबी अलैहिस्सलाम को मारने की साजिश की, तो अल्लाह ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीना की तरफ हिजरत करने का हुक्म दिया। उस वक्त सिर्फ 100 से 200 लोगों ने ही इस्लाम कबूल किया था। जहां मक्का में लोग नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद करने की साजिश कर रहे थे, वही मदीना में औस और खजरज कबीले नबी अलैहिस्सलाम के पास आए और उन्हें मदीना आने की दावत दी, क्योंकि मदीना के लोग यहूदियों से बहुत सालों से ये सुनते आ रहे थे कि इनका एक नबी आने वाला है। इसी वजह से मदीना के लोगों को जैसे ही ये पता चला कि मक्का में एक नबी आया है, तो उन्होंने फौरन इस्लाम कबूल कर लिया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत करके मदीना जाने का फैसला किया और आहिस्ता आहिस्ता